नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में 7zip इस एप्लीकेशन के बारे में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 7zip एप्लीकेशन ये आप गूगल से इस लिंक पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बहुत आसान है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक दी हुई है। अगर आपके 64 बिट की है तो पहले लिंक पे चले जाइए, 32 बिट की सिस्टम है तो दूसरे लिंक पे चले जाइए। जिसके हिसाब से आपके सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे दी हुई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब चलते हैं, ये हम क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंस्टॉल इसलिए करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है जो कि zip है, .zip है इसका एक्सटेंशन। अब इसके अंदर क्या है ये मैं नहीं देख सकता, इसके लिए ही मुझे 7zip चाहिए। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इस 7zip पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर ओपन और चू करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसमें 2 फाइल्स है। अभी भी मैंने इसको अनजिप नहीं किया है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे राइट क्लिक करूँ, डायरेक्ट करना है, 7zip पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये देखिए इस फाइल में जो इस फोल्डर में जो फाइल्स थी वो यहाँ पे बाहर आ चुकी है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास 7zip ही नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए इस लिंक, ये जो वेबसाइट लिंक है यहाँ पे आइए और इसे इंस्टॉल कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा उपयोग भी बता देता हूँ। पहला उपयोग तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा भी उपयोग देख लीजिएगा। अब इस तरह से ये फाइल है, इसको मैं पूर्ववत, मैं ओरिजिनल कंडीशन में लाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, 7zip, यहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन पे लाने के लिए भी 7zip चाहिए तो यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल आ गई। अब मैं इसको मेन जो हमारी जिप फाइल थी इसको कर देता हूँ डिलीट। अब ये जो फाइल है, अब इसमें इतने सारे फाइल्स है, 2 फाइल्स है। अब अगर किसी को भेजना चाहो तो अलग अलग ये 2 फाइल मुझे सेपरेटली भेजनी पड़ेंगी। यहाँ पे 2 फाइल है तो मैं भेज दूंगा। मान लीजिए 10, 20, 25 फाइल है, एक साथ भेजना है तो अलग अलग अटैच करना पड़ेगा। अगर आप इसे जिप फाइल या rar फाइल या 7zip फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक ही फोल्डर आपको सेंड करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 7zip में जाएंगे, ऐड टू आर्चिव करेंगे और ऊपर जो नाम है वो नाम देंगे आपको जो चाहिए। अभी फिलहाल ये फोल्डर ही है, जिप में नहीं है तो यहाँ पे आर्चिव फॉर्मेट हम जिप रखेंगे और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जिप फोल्डर बन गया। अब आप एक ही फोल्डर को कई जगह सेंड कर सकते हैं, वो अगले वाला बंदा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसमें क्या है वो देख लेगा। तो ये 7zip हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, 7zip पे जाएंगे, ऐड टू आर्चिव करेंगे और यहाँ पे आर्चिव फॉर्मेट 7zip ये वाला कर देंगे तो ये 7zip वाला फॉर्मेट में यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट को चेंज करके अलग अलग जिप फोल्डर बना सकते हैं। अभी ये फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जाना बेसिक काम क्या है आपके 7zip का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करना चाहिए। अब चलिए बारीकी से समझते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। राइट क्लिक करेंगे और 7zip आएंगे, ये अभी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो इसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है हमारे चैनल पे, आप इसे देख लीजिएगा। कभी कभी ये 7zip ऑप्शन नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इसे सबसे पहला सीखते हैं ओपन आर्चिव, जैसे मैंने आपको बताया था। ओपन आर्चिव करते हैं तो फाइल के अंदर, मतलब ये जो फोल्डर है तो फोल्डर के अंदर कितने फाइल है यहाँ पे शो होता है, उसकी साइज शो होती है, मॉडिफाइड डेट होती है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स शो होता है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। उसके बाद में आप 7zip पे आएंगे, ओपन आर्चिव पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे है। वही मैटर है, सिंपल वही शो होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, 7zip पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो आती है। अब यहाँ पे इतने सारे विंडोज हैं, यहाँ पे सिंपल आपको ओके कर दीजिए, बाकी एज इट इज डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके करिए। अब ओके करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आपका एक फोल्डर तैयार हो गया है, एक्सट्रैक्ट हेयर आपने किया तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ। अब चलते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे। एक्सट्रैक्ट हेयर पे जब करता हूँ तो इसकी जो फाइल्स है वो फाइल्स ही यहाँ पे बाहर आती है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट हेयर है, इससे बेटर ऑप्शन कौन सा था हमारा, एक्सट्रैक्ट फाइल वाला। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको फिर से। राइट क्लिक करेंगे, 7zip पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये फोल्डर ही क्रिएट हो जाता है, इस फोल्डर में आपकी फाइल आती है। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर है। चलिए आप चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। राइट क्लिक करते हैं, 7zip पे चलते हैं, एक्सट्रैक्ट टू ये वाला जो ऑप्शन है, ये फोल्डर का ही नाम आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट फाइल वाला ही ऑप्शन यहाँ पे काम करता है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पे राइट क्लिक करते हैं फिर से और 7zip पे चलते हैं तो ये टेस्ट आर्चिव है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है आर्चिव 1 है, पैकेट साइज ये है, फाइल्स 2 है इसमें और साइज इतनी है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये टेस्टिंग के लिए काम में आता है। अब राइट क्लिक करते हैं
7 जिप। तो यहाँ पे ऐड टू अर्चिव वाला ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। सिंपल है, ये अर्चिव फाइल ही ऐड होगी, तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे अर्चिव फॉर्मेट क्या चाहिए, उस फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जिप फॉर्मेट ऑलरेडी है, तो मैं इसे 7 जिप के फॉर्मेट में क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एंटर पासवर्ड बोल रहा है, आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं। पासवर्ड कैसे देंगे, अभी मैं फिलहाल के लिए 1 2 3 डाल देता हूँ, आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 डाला, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। पासवर्ड डट नॉट मैच, तो यहाँ पे भी नीचे भी डालना है, उसके बाद में ओके कर दीजिए। अब देखिए ये फाइल 7 जिप ये एक्सटेंशन वाली फाइल तैयार होगी। अब इस फाइल को आपको देखना है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, 7 जिप पे जाएंगे, इस पे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो हमें यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला था। देखिए शो पासवर्ड, देखिए डाला, ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल दूसरी तैयार होगी। तो आप 7 जिप फाइल को पासवर्ड भी दे सकते हैं। पासवर्ड देने के लिए फिर से चलते हैं, कैसे देना है। कोई भी फाइल आपको जिप बनानी है तो उसको पासवर्ड आप दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, 7 जिप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐड टू अर्चिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो देना, उसके बाद में इस पे पासवर्ड देना। अभी फिलहाल के लिए 1 2 3 दे देते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। तो ये देखिए ये फाइल, अब ये जो है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल है। अगर इसको अनजिप करना है, मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करना है, तो ओके करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप ऐसे ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड वाले फाइल को आपको जिप बनाना है, जिप फोल्डर बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं अगले वाले आइटम के ऊपर। 7 जिप पे जाते हैं, ये देखिए कंप्रेस एंड ईमेल, कंप्रेस कर सकते हैं इसको, इस तरह से मैटर आता है। सिंपल है, आपको किस में कंप्रेस करना है उसी में आप कंप्रेस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए ये फाइल कंप्रेस हो चुकी है। राइट क्लिक करते हैं, फिर से चलते हैं 7 जिप में। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐड टू ये वाला मैटर है, जैसे मैंने 7 जिप फाइल बनाई नहीं थी उसी प्रकार ये फाइल बन जाती है, बट यहाँ से अलग ही ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो ऑलरेडी दिया है तो आप इससे यूज कर सकते हैं। ये ऐड टू अर्चिव वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बट ये डायरेक्ट 7 जिप है। उसके बाद में कंप्रेस टू ईमेल के लिए भी है, ऐड टू जिप के लिए भी है और कंप्रेस ईमेल के लिए भी है। अब इतने सारे ऑप्शन हो गए। लास्ट में ये CRC SHA है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। सिंपल ये टेस्ट अर्चिव वाला जो है चेक सम है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं, बट यहाँ से कुछ भी अभिप्रेत नहीं होता है, किस लिए है। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा 7 जिप के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।